चलिए आज हम सब चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ही एक और इम्पोर्टेंट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षण बल की बात यहाँ पर की गई है। कौन से बल की? प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, इसलिए जो बल होगा वो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। एक आवेश मान लिया यहाँ पर रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है। इस पर कितना आवेश है? इस बिंदु पर 2 म्यू सी, यहाँ पर है 6 म्यू सी। अब इनके बीच में मध्य में जो फोर्स लग रहा है वो कितना दिया गया है? 12 न्यूटन, अर्थात एफ की वैल्यू दी गई है 12 न्यूटन। कह रहा है यदि हम इस पर -4 आवेश इस वाले पर इस आवेश पर -4 म्यू सी माइक्रोकूलम और दिया जाए, अर्थात इस वाले पर मैंने जो है +2 म्यू सी था, अब इस पर -4 म्यू सी और दे दिया गया। कितना दिया गया है? -4 म्यू सी, इसको और दे दिया गया है इस वाले को, ठीक है। और इसको भी कितना दिया गया? 6 म्यू सी था, -4 म्यू सी और दे दिया गया है, इसको अतिरिक्त दे दिया गया। अब यहाँ पर जो है जो आवेश बचा वो कितना? -4 म्यू सी प्लस का 2 म्यू सी इज इक्वल टू -2 म्यू सी इज इक्वल टू माइनस, अर्थात यहाँ पर आवेश कितना रह गया? -2 म्यू सी। क्यों? क्योंकि -4 म्यू सी दिया तो +2 म्यू सी था, तो बचा कितना? 2 म्यू सी। इसी प्रकार यहाँ 6 म्यू सी था, 4 म्यू सी दिया गया तो कितना बचा? 2 म्यू सी, है ना। अब कह रहा है कि आप बताइए इनके मध्य में फोर्स कितना लागू हो, तो इसको हमने F1 मान लिया, इसको हमने F2 याद करना है, करेंगे हम सब लोग। किससे? कूलाम के नियम से। F1 दिया गया है, F2 हम याद करेंगे। F2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए कूलाम नियम प्रथम स्थिति में प्रथम स्थिति में क्या कूलाम नियम क्या लागू? F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, यहाँ देखिए 2 म्यू सी 6 म्यू सी, अर्थात 2 और मल्टीपल बाई 6, साथ में म्यू सी भी लिख देंगे, क्योंकि आवेश का मात्रक माइक्रोकूलम नहीं होता है बल्कि कूलम होता है। अभी मैंने चेंज नहीं किया यूनिट को, लास्ट में चेंज कर देंगे, ध्यान देगा। अपान में डिस्टेंस हमने कुछ मान ली स्मॉल a, उतनी ही दूरी पर इनको भी रखा गया है। तभी बताना है क्या अब जो फोर्स लागू हो रहा है वो कितना फोर्स होगा, अब फोर्स जो लागू हो रहा है वो कितना फोर्स होगा। प्रथम स्थिति में देखिए 1/4 कूलम्ब नियम Q1 Q2 दैट इज Q1 Q2 अपान में डिस्टेंस का वर्ग अर्थात a स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, डिस्टेंस कितनी मानी है? a, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार केस सेकंड द्वितीय स्थिति में आवेश का मान कौन सा लेंगे? ये और ये नहीं लेंगे, अब ये आवेश लेंगे अपना और ये आवेश लेंगे, ठीक है, दोनों आवेश लेंगे। ध्यान देंगे जरा। F2 इज इक्वल टू 1/4 म्यू सी 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 -2 +2, है ना, -2 इंटू +2। यहाँ पर जो आवेश -2 म्यू सी दिया है ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, चार्ज Q1 Q2 दोनों एक रहे हैं, प्लस के ही लिए जाएंगे, माइनस के नहीं लिए जाएंगे। अपान में कितना डिस्टेंस वही है a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। जरा इक्वेशन 1 को देखिए, ध्यान देंगे। F1 की वैल्यू प्रथम स्थिति में कितनी दी गई है? 12, तो F1 के स्थान कितना भर देंगे? 12। 1 इंप्लाइज यहीं पर मैंने लिख भी दिया, F1 के स्थान पर 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 और 6 की मल्टीप्लाई 12 अपान a स्क्वायर। ध्यान देंगे जरा सभी, ये 12 से 12 कैंसिल, अर्थात इधर कितना बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू जो प्राप्त हुई है उसका वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? 1। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर स्टार, या स्टार ऊपर उपयोग कर चुके हैं, यहाँ पर कहीं नहीं किया तो यहाँ पर स्टार ही लिखे, समीकरण स्टार, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू a स्क्वायर के स्थान कितना भर सकते हैं? 1। यही काम इसमें लागू करेंगे, ध्यान दीजिए। F2 इज इक्वल टू, इस वाले पद को मैं कुछ इस टाइप से लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू 1/a²। इसको एक पद में जे पूरा पद और a² को एक साथ लिख लिया। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू देखिए स्टार इक्वेशन से y स्टार 1/4 वैल्यू कितनी है 1। इसके साथ क्या भर देंगे 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4। F2 हमको ज्ञात ही करना है अर्थात F2 इज इक्वल टू इसके साथ कितना आएगा 1 y स्टार इसका वैल्यू 1 और मल्टीपल बाई 4 इज इक्वल टू कितना आया 4 न्यूटन जो कि हमको याद करना था। यहाँ ये भी साथ में लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर स्टार से ऐसा लिखा गया। क्या लिखा गया? इसके स्थान पर 1 इक्वेशन नंबर स्टार जो कि हमको याद कर। अतः ध्यान देंगे अतः क्या यदि -4 आवेश इसको दे दें अतिरिक्त और -4 आवेश 6 में उसी को दे दें तो जो इनके बीच में जो है रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा अर्थात कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण। जो फोर्स आया वो कितना आया 4 न्यूटन। यही लाना था आंसर। अच्छा लगा हो बराबर लाइक और सब्सक्राइब पढ़ाते रहे सभी भैया।